नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस किया जा रहा है। इस योजना की मंजूरी दी गई है। इसमें 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें 60% केंद्र और 40% राशि राज्य देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 9,271 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का उदाहरण होगा। इसमें NIC द्वारा कार्य किया जाएगा और प्रशिक्षण भी NIC देगी। देश की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है। नेवा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो NIC के द्वारा बनेगा। प्रशिक्षण भी NIC के द्वारा दिया जाएगा। माननीय विधायकों को और कर्मचारियों को सबको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देश के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जहाँ जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के विद्यार्थी जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। अब आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जब भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वही छात्रवृत्ति हमेशा घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों को भी दी जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नर्मदा घाटी विकास विभाग का। आप सभी जानते हैं कि 45 वर्ष पहले नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रिब्यूनल ने नर्मदा जी के पानी के हिस्सों का आवंटन दिया था। मध्य प्रदेश को 18.25 MOCN फीट पानी लेना था। यह अवार्ड की तिथि 31 दिसंबर 24 को ख़त्म हो रही है। हमारी सरकार ने 2003 के बाद से जिस तेज गति से नर्मदा जी के पानी का उपयोग किया है, विशेषकर किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए, 2003 में हमारे यहाँ लगभग 7 लाख हेक्टर का रकबा था। आज लगभग 56 लाख हेक्टर का रकबा जो बढ़ा है, उसमें हमने नदियों के माध्यम से सिंचाई योजना बढ़ाने में महत्वपूर्ण अदा की है। इसीलिए अभी आज 7 परियोजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। ये सब आदिवासी क्षेत्र के अंदर ही आदिवासी भाइयों को अधिकांश इसका लाभ मिलेगा। महेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सब क्षेत्रों के अंदर। और ये लगभग 9,271 करोड़ की योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है कि सरकार ने जितना नर्मदा जी का जल मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किया था। मुझे याद आता 2003 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी, तो शायद हम मात्र 3% ही नर्मदा जी के पानी का उपयोग कर पाए थे, जबकि गुजरात ने और महाराष्ट्र ने उसका काफ़ी अच्छा उपयोग किया था। और जब से हमारी सरकार आई है, हमने इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। और PM एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। आप सभी जानते हैं एक्सीलेंस कॉलेज में
जो नई शिक्षा नीति हमारी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, उसके अनुसार कॉलेज में विषय और विशेषकर रोजगारोन्मुख शिक्षा, ये उसका उद्देश्य है। तो ये सभी पीएम एक्सेलेंस कॉलेज के अंदर भारत शासन के निर्देश के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार 55 कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा भी दी जाएगी और जो डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट भी किया जाएगा। भारत शासन के द्वारा प्रत्येक कॉलेज को लगभग 22 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और हम भी, राज्य सरकार भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें बजट में प्रावधान करेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 तारीख को गृह मंत्री जी इंदौर में एक बृहद वृक्षारोपण के मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे। आप सभी को मालूम होगा, इंदौर ने तय किया है कि हम 55 लाख पेड़ लगाएंगे, तो वो वृक्षारोपण का कार्य तो चालू है। अभी लगभग हमारे यहाँ अभी तक पिछले 4 दिनों के अंदर 10 लाख पेड़ लग चुके हैं और प्रतिदिन 1.5 लाख लोग अलग अलग लगा रहे हैं। पर 14 तारीख को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पेड़ लगाएंगे 24 घंटे के अंदर। 13 तारीख को शाम को 6 बजे से गड्ढे खोदने का काम प्रारंभ हो जाएगा। रात भर गड्ढे खोदेंगे और सुबह 6 बजे से पेड़ लगाना प्रारंभ कर देंगे। 11 लाख पेड़ हम 12 घंटे में लगाएंगे, जिसमें इंदौर शहर के लाखों कार्यकर्ता लगेंगे जो कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।